हाय फ्रेंड, दिस इज रवि मौर्य। वेलकम बैक टू विल पावर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी रूल था उसको लिख करके याद किया था और एग्जाम्पल्स कराने थे, लेकिन एग्जाम्पल हो नहीं पाया था क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटी हो गई थी किसी कारणवश। आज हम लोग उसका एग्जाम्पल सहित क्या करेंगे, रूल और एग्जाम्पल सहित क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए छात्रों, इसमें हमने सबसे पहला जो सेंटेंस लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका था? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा था? देखिए, लिखा था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1, फिर उसके बाद V5, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद नंबर किसका था? OW का। ठीक है। इस यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे और साथ ही साथ ये भी जान लिए थे कि इसके साथ इसका प्रयोग होगा। आइए अब हम लोग देर न करते हुए सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो एग्जाम्पल है आज का, पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। इन एग्जाम्पलों को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी में है, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। दूसरा नंबर है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है। इसके बाद है, देखिए, मोहन गीत गाता है। मोहन गीत गाता है। प्यारे बच्चों, इसको कैसे करना है, अभी तक हमारे पास बहुत समस्याएं थी। हम लोग आज तक अनुवाद पढ़े तो बहुत बार थे, ऐसी बात नहीं है टेंस हम नहीं पढ़े थे, हर साल पढ़ते हैं। लेकिन हमारी स्कीमा से ये हर साल क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। आज हम लोग उसी को समझेंगे कि अब की बार फिर पढ़ लेने पे दोबारा हमको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बोले थे क्या, कि जब भी अनुवाद करिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 दो में से किसी एक को देखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड की ओर बढ़ना है। ऐसे ही हमको करते चले जाना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें, इसमें सब्जेक्ट ढूंढे। ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढने का हमने एक तरीका आपको बताया था। क्या ढूंढने का? सब्जेक्ट ढूंढने का, सब्जेक्ट पता करने का एक हमने तरीका आप सभी को सुझाया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा वो तरीका, तो बड़ा आसानी से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हमने बताया था कि हमारा जो मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब है। ठीक है। वो एक्शन वर्ब होता है। क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है मेन वर्ब। ठीक है। और उसी के अंत में, उसी के अंत में क्या आएगा? ता आएगा। क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि इत्यादि लगा रहता है। ठीक है। तो जैसे कि ऊपर के वाक्यों में हमने क्या बताया था, पढ़ता है। तो देखिए, पढ़ता है। ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, याद करता है। और तीसरे वाले वाक्य में क्या है, गाता है। क्या करता है? गाता है। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है सारी चीजें, बस उसी को आप पकड़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन करिए, अपने आप सब्जेक्ट का पता लग जाएगा बड़ी आसानी से। देखना है किस तरीके से, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने ये जाना, इस वाक्य में पढ़ता है क्या है हमारा, यही क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। दूसरे वाले में हमने क्या जाना, याद करता हूं, यही हमारा मेन वर्ब है। और तीसरे वाले में क्या है, गाता हूं, यही हमारा मेन वर्ब है। बस कुछ करना ही नहीं है, इसी के पहले आप कौन लगा दीजिए, उसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, अपने आप वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो देखिए, यहां जैसे हमने क्या लिखा,
पढ़ता है, ठीक है। इसी के पहले लगा दो कौन, कौन पढ़ता है या कौन याद करता है या कौन गाता है। इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो उत्तर आएगा अब वही हमारा सब्जेक्ट है। पहले वाले वाक्य में अगर हम लगाते हैं, अगर वहां हम लोग पूछते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, कौन पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है हमारा वाह, यानी ही। अच्छा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म बनती कैसे है डियर स्टूडेंट, हमने बताया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। यही करना था, पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फिर उसी में यस या यस जोड़ देंगे। तो देखिए रीड माने क्या होता है, पढ़ना, उसी में हम क्या कर दें, यस जोड़ दिए। अब क्या, आ बुक, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इसको आप कर लीजिए। कौन याद करता है, तो आंसर में क्या आया, मैं। तो मैं की मीनिंग आई। हमने ये भी बताया था आई वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बी1 का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बी1 लगाएंगे ना। आई लर्न, आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला नंबर है, मोहन गीत गाता है। मोहन, देखिए मोहन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ आप सब जानते ही हो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको कैसे हल किया जाता है। बड़े ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको जाना, ठीक है। और उसके बाद नंबर जो है और भी हम सेंटेंस देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग दूसरे सेंटेंस पे जाए, थोड़ा इस पे और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमारा चौथा नंबर जो देखिए एग्जाम्पल है, जैसे वर्षा होती है, वर्षा होती है, देखिए इसका क्या हो जाएगा। देखिए जो नेचुरल वर्ब है, जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीजें जो होती हैं, उनके लिए जब किसी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें इंडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए ये वर्षा होना, ये कैसी घटनाएं हैं, ये नेचुरल है, इसलिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तुरंत कर देंगे। और जैसे ही हम इट लगाए वैसे ही पता चल गया यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आने वाली है। तो वर्षा होने की मीनिंग क्या होता है, रेन। तो रेन लिख करके उसी में हम क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे। और भी देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हवा बहती है, क्या बहती है, हवा बहती है, ठीक है। इसका जब अनुवाद करेंगे हम तो ये भी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं है, ठीक है। तो यहाँ भी हम इंडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। इट ब्लोज, क्या हो जाएगा, इट ब्लोज। इसी तरीके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बादल गरजता है, क्या है, बादल गरजता है का ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बादल गरजता है, ठीक है। आगे देखिए, मोहन सोहन और रोहन प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले देखिए इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपका जो है वो कौन है, जाते हैं, क्या है, जाते हैं। अब जरा इसी के पहले कौन लगा दीजिए, कौन जाते हैं, कौन जाते हैं। तो उसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होने वाला है, आंसर ही क्या होगा, आंसर ही सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, जो इसका आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा। कौन जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, पता चलता है मोहन सोहन एंड रोहन। कौन जाता है, मोहन सोहन एंड रोहन। बस कुछ नहीं करना है, तत्काल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कर दिए, मोहन लिख दिए, कामा सोहन लिख दिए,
उसके बाद एंड लगा करके रोहन का नंबर आ गया, रोहन। अब देखने वाली बात यहाँ है, जब 3 बंदे हो गए तो बताइए क्या वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहा? नहीं रहा ना, वो क्या हो गया? प्लूरल। अच्छा, प्लूरल वर्ब के साथ हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीजें पढ़ी है? SSPP। SSPP यदि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। ये अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या आप लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है तो जल्द ही मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। वैसे मैंने अभी बता रखा है कि इन सब्जेक्ट्स के साथ किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा तीनों हो गए, 1 2 3 सब्जेक्ट 3 हो गए, तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जाते हैं का क्या हो जाएगा? गोज टू। अब उसके बाद कहाँ जाते हैं? अपने स्कूल जाते हैं। जब तीनों हो गया तो दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दियर स्कूल। अच्छा, कब जाते हैं? तो पता चला पर डे आते हैं। क्या जाते हैं? पर डे। पर डे प्रत्येक दिन कह लीजिए या प्रतिदिन कह लीजिए, बात एक ही है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव का था उस पर हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए जो है हम इंटरेस्टिंग चीजें बताने जा रहे हैं कि इसमें करना क्या है आपको। जब भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ें, जब भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट वैसे तो नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उनके 6 ही सेंटेंस बनते हैं टेंस के, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं वो थोड़ा हार्ड माने जाते हैं और हमारे टेंस में सबसे ये कठिन पोर्शन है। तो थोड़ा और हम लोग इस पर प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पता किया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वाक्य का या वाक्य की मुख्य क्रिया, क्या मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब, किसको? मेन वर्ब को पहचानते हैं और उसके पहले क्या या किसने, क्या या किसे लगाकर, क्या लगा करके, क्या या किसे लगा करके प्रश्न करते हैं और उसका आंसर जो भी आए, आंसर जो आता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? जब भी सब्जेक्ट पहचान ऑब्जेक्ट पहचानना हो वाक्य में, करना क्या है? सबसे पहले वाक्य की मुख्य क्रिया पहचानिए और पहचानने के बाद उसी के पहले क्या या किसे लगा दीजिए, प्रश्न कर दीजिए और उसका जो उत्तर आए वही आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहां दिया है वह अपना पाठ याद करता है। ये अनुवाद अभी हमने कराया था। इसमें हमने कहा था कि आप सब्जेक्ट पहचान जाइए। सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपने क्या पहचाना? मेन वर्ब पहचान लिया। क्या पहचान लिया? मेन वर्ब। जब मेन वर्ब पहचान लिया तो अब इसके पहले अगर आप कौन लगाते हैं, कौन याद करता है, तो उत्तर क्या मिलता है? तो उत्तर मिलता है वह। और जब इसी के पहले क्या लगा दीजिए, क्या याद करता है, याद करता है,
तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो बताइए क्या होगा। तो उत्तर मिला अपना पाठ। क्या मिला? अपना पाठ। तो देखिए ये वाला जो उत्तर है ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये वाला जो होगा वो किसके लिए है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया हमने। अच्छा, अब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो आप आसानी से इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल तब तक लेते रहिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और जैसे ही समझ में आ जाए आप अपने से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक और हम लेते हैं, जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है। जंगल में कौन दहाड़ता है? शेर। ठीक है, एक ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक ये है, उस गांव के लोग आम का पेड़ आम का पेड़ नहीं भाई, आम का पौधा खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? आम का पौधा। या कुछ और कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, घबराइए नहीं, थोड़ा सेंटेंस में इधर उधर हो गया। ये उत्तर था आम खरीदते हैं, उस गांव के लोग आम खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में देखिए, इसमें आप जो है ऑब्जेक्ट पहचानिए। तो प्रश्न आप क्या करेंगे? क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? तो उत्तर क्या मिला आपका? तो उत्तर मिला आम। तो बताइए आम यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसी में हम सब्जेक्ट पूछ ले तो बताइए सब्जेक्ट में कौन आम कौन आम खरीदता है? आम कौन आम खरीदता है? कौन आम खरीदता है? तो इसका क्या उत्तर मिलता है? उत्तर मिला उस गांव के लोग। उस गांव के लोग। क्या मिला? उस गांव के लोग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, नीचे वाले में जरा सब्जेक्ट बताइए। तो नीचे वाले में सब्जेक्ट बताइए, प्रश्न कीजिए ना। कौन दहाड़ता है? कौन दहाड़ता है? तो आपका जो उत्तर है वो क्या मिला? शेर। उत्तर क्या है? शेर। तो शेर यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने कैसे वाक्य में सब्जेक्ट पहचाना जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट पहचाना जाता है, इन सारी चीजों पे चर्चा की और जाना भी इसको अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के और भी जो सेंटेंस होते हैं, जैसे निगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, इन सब सारे सेंटेंसों को भी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और उनको हम जानेंगे, उसके फार्मूला को। तो आज के लिए इतना ही।